पुनः तालियां, फिर तालियां। वरना हो सकता है आज अगर यहाँ ताली नहीं बजाएंगे तो उसका कहीं और ताली बजाएंगे। इससे जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर अनीता जी जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर एक बुक लॉन्च हुई युग पुरुष मोदी। तो मैम ने यहाँ सिद्ध दी जो आज युवा पीढ़ी है, जो बच्चा आज पैदा हो रहा है 25 साल बाद वो एक यंग इंडिया जैसा मोदी जी चाहते हैं अपने विजन और मिशन को लेके। तो आप ही बताएं मैम जी, कैसा भारत आप उस टाइम देखना चाहती हैं? मैं बिल्कुल भारत को एक उस स्वर्णिम विश्व गुरु की तरह देखना चाहती हूँ जो हमारा भारत सनातन काल में एक शिरोमणि यानी विश्व में शिरोमणि विश्व गुरु की जो उपाधि पर था। माननीय मोदी जी हमारे संस्कारों की इस परिवर्तन माला को राजनीति के सहारे से, अपनी पार्टी के सहारे से, जो कि भारत को विश्व पटल पर बिल्कुल ऊपर के पायदान पर लेकर आना चाहते हैं। तो हम लोगों का भी यानी मेरा भी एक वो सपना है कि हर बच्चे में एक वो माननीय मोदी जी जैसा व्यक्तित्व हो, वो संस्कारों की एक मशाल उसके अंदर हो, जिससे कि भारत फिर से अपने विश्व गुरु की उपाधि पर सम्मानित होते हुए और विश्व विजय की पताका भारत की चारों ओर लहराए। तो हमारे जो इस बुक के ऑथर हैं विक्रमजीत सिंह, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज में इस तरह के व्यक्ति हैं जो ऐसी बुकें जो है आप जनता के सामने लाते हैं। तो विक्रमजीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विक्रमजीत के लिए ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी आम से खास हैं, लेकिन वास्तव में अपने अंदर से गरीबी के उस माहौल को देखते हुए, उसको अनुभव में लेते हुए उन्होंने जन जन तक मतलब उन सुविधाओं को पहुंचाया है और भारत की जनता को सब सुख आराम दिए हैं, गरीबों के मोदी कहलाए हैं। तो यहाँ विक्रमजीत जी ने माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों की एक सराहनीय अपनी लेखनी से उसको एक किताब में सम्मिलित करके आम से खास खुद को भी बनाया है और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया है। जो 100 साल हम मनाएंगे मैम 2047 कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? मैं भारत को बिल्कुल एक संस्कार युक्त धर्म में धर्म क्या उस टाइम तक सनातन धर्म जो है हम पूरे सनातनी हो जाएंगे मैम? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह से हमारा प्रयास चलता रहा, हमारी सरकारों का प्रयास चलता रहा, माननीय मोदी जी जैसे व्यक्तित्व अगर हमारे देश की सत्ता के बीच में रहे तो निश्चित वो दिन दूर नहीं है कि भारत बिल्कुल स्वर्णिम भारत ही कहलाएगा। मैम जी, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आजकल मोबाइल में 24 आवर्स लगे रहते हैं, ना वो पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, मतलब उनको सिर्फ मोबाइल चाहिए। तो इस तरह से कैसे एक डिजिटल इंडिया मोदी जी इन्हीं बच्चों के भरोसे बनाना चाहते हैं? तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? बच्चों के लिए मैसेज यही है कि बच्चे स्वयं को स्वयं के साथ और परिवार में भी अपने मतलब कि परिवारों में भी माता पिता को भी बच्चों में जिस प्रकार से मोदी को एक अपना आइडियल मानकर बच्चों में वो संस्कार डालने चाहिए। अपने फिर से जो हमारे संस्कारों की धरोहर है, गीता है, रामायण है, इस तरह के पाठ बच्चों में संस्कारित करके और उनको उनके मूल्य बताकर, नैतिकता सिखाकर बच्चों में वही व्यक्तित्व विकसित करके, ताकि क्योंकि जैसे कहा गया है कि कर्म का कोई यानी कि भाग्य सिर्फ एक कहने वाली चीज़ नहीं है, भाग्य को अनुभव के आधार पर मेहनत करके पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल एक हमारा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ना कि डिजिटल के सहारे हम अपने पुरुषार्थ को भूल जाएं या अपने लक्ष्य को भूल जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, आपने यहाँ सिद्ध दी। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ सुधीर मान जी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर एक बुक लॉन्च हुई युग पुरुष मोदी, जो हमारे विक्रमजीत सिंह ने लिखी थी। उनके मन में विचार आया और उन्होंने युग पुरुष मोदी बुक का नाम दिया और प्रभावित है उनसे भी। हमने 75वां अमृत महोत्सव काल मनाया, G20 आपने देखा, राम मंदिर की स्थापना हुई, बहुत से कार्य मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मतलब 100वां काल जब मनाएंगे 2047, तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? हमारे मोदी जी का जो सपना है वो विकसित भारत का सपना है कि हम 2047 तक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और इस देश को अग्रणी भूमिका में चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। विक्रमजीत सिंह जी आपके बहुत नज़दीक हैं, करीबी हैं, तो इनके मन में कैसे विचार आया होगा कि इस तरह की बुक लिखने का? सब विचार तो सभी लोगों के मन में आता है। मोदी जी को पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया
पूरे लोग उनको पसंद करते हैं और हर कोई चाहता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विक्रमजीत जी को कि उन्होंने इतना अच्छा परिश्रम करके और इतनी अच्छी बुक लिखी। भगवान उनको आगे बढ़ाए और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं उनको और उनकी बुक को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ शांभवी भी जुड़ चुकी हैं जो हमारे विक्रमजीत सिंह की सुपुत्री हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? आपके पापा ने इतनी अच्छी बुक मोदी जी को लेके लिख दी है, कैसे उनके मन में विचार आया होगा? क्या उन्होंने आपके साथ शेयर किया ऐसी बात? जी बिल्कुल शेयर किया। एक्चुअली मेरे पापा बहुत टाइम से मोदी जी को फॉलो करते हैं, लाइक 2013 से ही वो उनके काम को, और मतलब ऐसे नहीं सिर्फ उनके काम को, सबके काम को वो देखते हैं। पर सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो वो हुए वो मोदी जी से हुए, उनके आइडियोलॉजी से हुए, क्योंकि एक्शंस आर मोर देन वर्ड्स। तो मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने करके दिखाया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मेरे पापा को। एंड मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अभी कुछ किया है, पूरा जैसे अगर लास्ट हम 10 ईयर्स भी देखे तो उन्होंने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे पूरे देश में किए ही हैं, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत प्रभावित हुए। लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रभावित हुए। उनका वैसे जो प्रोफेशन है, मेन प्रोफेशन वो रियल एस्टेट है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी उनकी आइडियोलॉजी जो है अपनाई है। और उन्होंने फिर सोचा कि थोड़ा कुछ बड़ा करना चाहिए, तो उन्होंने किताब लिखी। जितनी भी उन्होंने इसके बारे में 10 साल से मोदी जी के बारे में जो वो सोच रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो उनके बारे में उन्होंने आज तक सुना है, उन्होंने सोचा इन सब चीज़ों को एक जगह पे एक शेप देना चाहिए। तो उन्होंने किताब लिखी एंड एक एक चैप्टर उन्होंने बहुत ध्यान से रिसर्च करके लिखा है। इवन मतलब कई बार तो पापा अपने आप को ऑफिस में बंद कर लेते थे कि कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, और रिसर्च करते रहते थे। हर रोज़ मेरे को उनके मोदी जी के बारे में कुछ नई बात पता लगती थी। मैं सोचती थी अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी चीज़ है। तो वैसे भी वो मतलब पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें, पर ये सारी चीज़ें वो उन्होंने जो बुक में लिखी हैं वो उन्होंने बहुत रिसर्च करके, बहुत ध्यान से, गहना ध्यान करके बुक लिखी गई है। जी, आपने बुक पढ़ी है? जी मैंने पूरी बुक पढ़ी है। और तो आप इसमें फिर पढ़ने के बाद काफी प्रभावित हुई होंगी कि मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किस तरह से देश को सुप्रीम पावर बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगा कि हमारे प्रधानमंत्री कैसा काम करें देश के लिए? जैसे मैंने बुक पढ़ी तो मैं तो बहुत ही टच हो गई थी, बहुत ही ज्यादा ओवरवेलम हो गई थी किताब पढ़ के कि मेरे पापा ने इतना अच्छा लिखा है और रियल चीजों के ऊपर लिखा है, कुछ बनावटी नहीं है। तो देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो आप कितना प्रभावित है मोदी जी से? जी मैं बहुत प्रभावित हूँ, मेरे पापा भी बहुत प्रभावित है। और मेरे पापा जो हैं उनकी हमें आइडियोलॉजी मतलब बताते रहते हैं कि मोदी जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो वो हम भी सुन के हम भी सोचते हैं, मैं और मेरा भाई, कि इन सब चीज़ों को हम भी अपनी रियल लाइफ में उतारे, इन सब चीज़ों को हम भी फॉलो करें। जैसे कि अभी राम मंदिर का इतना प्रचलन हुआ, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को भी राम मंदिर जाना है, मुझे लेके जाओ, मुझे भी वहाँ पे जाके पूजा देखना है किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, जो पिछले 500 वर्षों से ध्वस्त पड़ा हुआ था। 75 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए, लेकिन राम मंदिर जो है मोदी जी ने बनाया। उनकी अपनी सोच को लेके क्या कहना चाहेंगी आप राम मंदिर के लिए? जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये विश्व गुरु बनने में हमारा फर्स्ट स्टेप है। जी, तो फिर जितने भी मतलब एक्टर्स हैं वो जैसे दूसरी चीजें प्रमोट करते थे, फॉरेन की चीजें प्रमोट करते थे, एंटी रिलीजियस चीजें प्रमोट करते थे, तो जैसा कि हम देख पा रहे सबको मोदी जी ने भक्त बना दिया, सब वहाँ पे थे, सब एक पंक्ति में खड़े नजर आए, चाहे वो संत हो, चाहे हीरो हो, चाहे खिलाड़ी हो, सब एकजुटता के साथ जो है मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ प्रीति शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। विक्रमजीत जी ने युग पुरुष मोदी बुक को आज यहाँ पर लॉन्च किया विमोचन के लिए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतपाल जी यहाँ पहुंचे थे। सर जी ने खुद बहुत अच्छी बातें कही। आपके भाई ने जिस तरह से युग पुरुष मोदी बुक लिख के जो है वर्ल्ड फेमस हो गए, कैसी खुशी आप महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे भैया ने खुद लिखा है इस बुक को, और ये तो बहुत ही खुशी का माहौल है कि मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखना, पुस्तक लिखना बहुत बड़ी बात है। तो और बहुत क्या बड़ी कहना चाहेंगी आप? बोले। आज मंत्री जी भी यहाँ आए थे, बहुत मंत्री ने बातें बताई हैं। जी, मैं बस यही कहूँगी कि आप सभी इस बुक को ज़रूर पढ़ें, इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और जितना हो सके इनफैक्ट आप एज अ गिफ्ट आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जितने भी जितने भी प्रियजन हैं उनको आप लोग गिफ्ट करो ये। तो इस बुक में जो भी आज तक मोदी जी के कार्य हैं, चाहे 2014 के बाद प्रधानमंत्री के हैं या उससे पहले मुख्यमंत्री के हैं, सभी का निचोड़ जो है ऊपर से मोदी
जो बुक है वो हमारे विक्रमजीत जी ने लिखी है, ऑथर हैं। तो बड़ी बात है कि रियल एस्टेट से एक इंसान जो है आके जो है बुक लिख रहा है, भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात है। जब हम 100वां आजादी का काल मनाएंगे, स्वर्णीय होगा, तो कैसा भारत आप देखना चाहती हैं? मैं बिल्कुल राम राज चाहती हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, सच्चाई के साथ बता रही हूँ। मुझे राम राज चाहिए, मतलब जो संभव है वो मोदी सरकार में ही संभव है। हमारा पूरा राम राज्य और सनातन धर्म से स्थापित बिल्कुल, हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए जो है 2024 में हमें दोबारा मोदी जी को लाना होगा, बिल्कुल। ताकि जो है देश जो है ऊंचाइयों पे जा सके, विश्व गुरु बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आई, आपने सिद्ध दी, अपने भाई का मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ यहाँ उनकी माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतपाल जी आए हुए थे, उन्होंने भी माँ को मंच में बुलाया और उनसे आशीर्वाद लिया। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए, जिस तरह से आपके बेटे ने एक मोदी जी के ऊपर किताब लिख दी? जी जी, मेरा बेटा बहुत ही संस्कारी, बहुत अच्छा लायक लड़का है। माँ को भी बहुत प्यार करता है, दिल से मानता है। मेरा आशीर्वाद उसको हमेशा साथ रहेगा। बहुत अच्छा मेरा बेटा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बुक लिख दी है, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आपने सहयोग कुछ दिया होगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही बहुत है। हाँ हाँ, जो देना ससुर दे दिए। उसके पापा तो पहले चल गए ना, जी। तो अभी हम इसी के बेटे के पास रहते हैं। बहुत मेरा बहुत बेटा संस्कारी है और माँ को बहुत प्यार करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत, आप हाँ। यहाँ आई खुद चल के, और जी, हाँ। विमोचन के समय आप जी। यहाँ उपस्थित थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ युग पुरुष मोदी बुक के ऑथर राइटर, जिन्होंने एक विचार जब इनके मन में आया, उन्होंने बुक बना दी, बुक लॉन्च कर दिया। हम जनता के लिए मोदी जी के कार्यों को लेके बहुत प्रभावित हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि कैसा आपके मन में एक विचार आया, और आपने 7 महीने, जैसे आपने कहा कि बुक आपने लिख दी, कितनी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ी? आपके मन में अगर विचार हो कोई अच्छा कार्य करना है, अब अगर आप किसी से प्रभावित हैं तभी आप उसमें कार्य करेंगे। तो मैं क्या, पूरा विश्व प्रभावित है। अभी आने वाले कुछ ही वर्षों बाद आप देखेंगे भारत एक विश्व गुरु उभरने वाला है। ये सब मतलब मैं उस समय भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे मोदी जी की तारीफ करने में। बहुत तो मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ, जितना हमारे सामर्थ्य हो ना मैंने किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने की। युवाओं के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं के ये बोलूंगा, अपने लिए दुनिया जीतिए, दूसरों के लिए भी जियो, और कुछ प्रेरणा मोदी जी से लो, कुछ तो सीखो कम से कम। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायण, ये बहुत ही जरूरी है। हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ। क्या बात है। सतपाल जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि किस तरह से जो है 2014 से भारत 2024 में 10 सालों में कितनी तरक्की कर चुका है, चाहे वो रोड में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। जग जाहिर है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपकी जो ये बुक है, ये तो रिलीज हो गई आज, तो आम जनता के बीच पहुंच गई है। क्या इसी तरह का सेकंड पार्ट युग पुरुष मोदी 2 इसका मैं ट्रांसलेट करवाऊंगा इंग्लिश में, क्योंकि ना अमेजोन में जो amazon.com है ना, वहाँ अमेरिका, यूरोप में उसमें एक्सेप्ट करता है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे विश्व में इनका वो जाए, मतलब कई भाषाओं में आप इसका जो लाएंगे। हाँ। इंग्लिश तो प्रथम है ही है, हाँ। जो हमारी लोकल भाषा है वहाँ भी। क्या ये आपका विचार आता है कि इस बुक को जो है हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में भी लिया जा सके? क्यों नहीं लिया जा सके? क्यों नहीं लिया? जनता, बच्चे पढ़ सकें? क्यों नहीं, क्या बुराई है इसमें? तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की बुक आम जनता के बीच में लाई। मैं अपने मित्र सुधीर मान जी का तहे दिल से आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में इनका बहुत ही ज्यादा सहयोग है। मैं Thank you, sir. इनको धन्यवाद।